हेलो बच्चों, आज अब हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड which is in shape of a cuboid surmounted by a half cylinder if the base of the shed is of dimension 7 meter into 15 meter and height of cuboidal portion is 8 meter. Find volume of air that the shed can hold. Suppose machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average. Then how much air is in shed okay, how much air is there in the shed. चलिए तो ये क्वेश्चन लिख लिया हमने। सबसे पहले आप डायग्राम बना लेंगे अच्छे से, फिर इसका सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।
चलिए डेटा लिख लेंगे सारा। 8 मीटर, 7 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, चलिए बेटा अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अभी इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से। तो यहाँ नीचे तो क्यूबॉइड है, तो मैं इसका नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ढूंढ लूँगा। और ऊपर क्या है, सिलेंडर है, बट आधा से पूरा सिलेंडर ऐसा होगा ना, बट ये तो आधा सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ढूंढ के हाफ कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, चलो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, चलो जल्दी से बताओ सब लोग, क्या है फॉर्मूला क्यूबॉइड का वॉल्यूम का? बोलो भाई। LBH है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है, LBH प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या, पाई आर स्क्वायर एच। चलो बेटा सबकी वैल्यू रख देंगे। 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15। ठीक है, चलिए अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए 15 इंटू 7 इंटू 8 कितना होगा, 840 प्लस 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15 कितना होगा, 16170 डिवाइड बाय 2 2 4 2 8 7 8 56। सो 16170 को डिवाइड बाय किससे करेंगे, 56 से, तो आंसर कितना आएगा, 288। सो 840 प्लस 288.75 दोनों को जोड़ देंगे। सो फाइनल आंसर वुड बी 1128.75। ठीक है, चलो मीटर क्यूब। सो इतना वॉल्यूम है पूरे शेड में। ठीक है, इतना वॉल्यूम है। अभी हमें डेटा में क्या दिया गया है, डेटा में क्या दिया गया है, वॉल्यूम, यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है मशीनरी, 300 मीटर क्यूब। ठीक है, एंड टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स। अभी एक वर्कर कितना ले रहा है, 0.08 है ना, तो टोटल कितने वर्कर है, 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.08 कर देंगे। सो आवर आंसर वुड बी 1.6 मीटर क्यूब। अच्छा अभी टोटल वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा, सो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू, टोटल वॉल्यूम है 1128.75, उसमें से वर्कर का स्पेस माइनस कर देंगे और उसमें से मशीनरी का स्पेस हम माइनस कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा, चलो एक बार कर लेते हैं, 1128.75 माइनस 1.6 माइनस
300 इक्वल्स टू 827.15 क्या आ गया 827.15 मीटर क्यूब। सो ये आ गया, इतना वॉल्यूम होगा एयर का। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। चलिए, ए जूस seller, a juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure. The inner diameter of cylinder glass was 5 centimeter, but the bottom of glass had a hemispherical raised portion which reduce the capacity of glass if height of glass was 10 centimeter. Find apparent capacity of glass and its actual capacity. ओके, चलिए बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। ग्लास का शेप कैसा है, एंड बॉटम में सिलेंडर है। ओके, चलो इनर डायमीटर ऑफ ग्लास कितना है, चलो डेटा लिखते जाएंगे सारा। इनर डायमीटर ऑफ ग्लास कितना है, 5 सेंटीमीटर।
एंड उसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अभी अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर नीचे बेस नहीं, ये क्या कहते हैं, अगर ये हेमिस्फीयर नहीं होता तो कितना होता उसका एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो अपेरेंट कैपेसिटी सबसे पहले ढूंढ लेंगे। ठीक है, और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, ये हेमिस्फीयर को कंसिडर करके हमें चलना है, वो एक्चुअल कैपेसिटी है। और विदाउट नीचे हेमिस्फीयर हो क्या बेटा, उसका अपेरेंट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। apparent capacity of glass, apparent capacity of glass that is उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। आर मतलब आधा कर देंगे ना उसका, 5 का आधा। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर कितना दिया है 5, तो उसका आधा कर देंगे 2.5 हो गया। 2.5 इंटू 2.5, हाइट कितना दिया है 10। चलिए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10, तो आंसर कितना आएगा 196.25। कितना आ गया आंसर 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बट अगर हमें पता है एक्चुअल कैपेसिटी मतलब नीचे हेमिस्फीयर कंसिडर करना है ना, बट एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, actual capacity of glass is less by volume, is less by volume of hemisphere at the base of glass, the base of glass। ओके, सो अभी देखो कितना लेस है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो अब कितना पानी भर सकते हैं इसके अंदर हम, इतना ही पानी भर सकते हैं, इतना पानी भर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नीचे तो हेमिस्फीयर तो उसमें पानी आएगा नहीं आएगा, उसमें ज्यूस आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पूरे टोटल सिलेंडर में से क्या माइनस कर देंगे बेटा, हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे। वेरी गुड, है ना, तो क्या हो जाएगा सो एक्चुअल कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, अपेरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दैट इज 196.25 माइनस 32.71, 196.25 माइनस 32 पॉइंट, अरे रुक जाओ, ये डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए तो ढूंढना पड़ेगा ना अपने को। दैट इज़ 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.1 इंटू आर कितना है 2.5 का क्यूब। चलिए आइए सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू
2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 कितना होगा 98.125 डिवाइड बाय 3 196.25। चलो 98.125 को डिवाइड किससे करेंगे 3 से, सो 32.7 आ गया ना 32.7, सो 196.25। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके साथ अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए सॉलिड टॉय is in form of a hemisphere surmounted by a right circular cone the height of the cone is 2 centimeter. The height of the cone is 2 centimeter and diameter of the base is 4 centimeter. Determine volume of the toy. Determine volume of toy. Determine volume of the toy. If right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volume. Find difference of volume of cylinder and toy. चलिए बेटा सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, फिर मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। एक साथ में समझा जाता हूँ डायग्राम बनाते बनाते कि बेटा एक सिलेंडर है, अरे भाई एक मिनट, एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक टॉय रखा है। अब वो टॉय का शेप कैसा है बेटा, उस टॉय का शेप है किसके जैसा, नीचे है हेमिस्फीयर जैसा और उसके ऊपर है कोन। इसके ऊपर क्या है, कोन। इसका डायमीटर हो गया, यहाँ इसके डायमीटर हो गया, ठीक है। और ऊपर कौन सा है, कोन। ठीक है, इस तरीके से टॉय एक सिलेंडर के अंदर रखा है। अभी ऐसा बोला कि पूरे टॉय का वॉल्यूम ढूंढना है, वो तो टॉय का वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे हम, हेमिस्फीयर प्लस कोन, ठीक है। और उसमें ऐसा बोला कि अगर उसी टॉय को अगर एक सिलेंडर में रखा जाए तो कितना डिफरेंस होगा,
है ना। जैसे अभी वो हमने एग्जांपल नंबर 5 किया था ना कि भाई पूरी शेड का वॉल्यूम, उसमें से वर्कर का स्पेस माइनस कर दिया, मशीनरी का स्पेस माइनस कर दिया था, तो कितनी एयर का वॉल्यूम होगा वो हमें पता चल गया था। सिमिलरली ये केस में यही करना है कि पहले पूरे टॉय का ढूंढ लेंगे हम वॉल्यूम, उसके बाद उसको सिलेंडर में रखेंगे, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम पूरे टॉय का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो कितना डिफरेंस बचा अंदर वॉल्यूम वो हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबको नाम देना पड़ेगा सबसे पहले वो, ठीक है। चलो तो सबको नाम दे देते हैं। HPGCOBEAF। ठीक है बेटा, ओके। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट BPC be hemisphere and ABC be cone on hemisphere। ओके, डायग्राम से देख सकते हो आप। चलिए, रेडियस BO ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस BO ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, उसका आधा कर देंगे, रेडियस मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस मिल गया 2 सेंटीमीटर BO। चलिए वॉल्यूम ऑफ टॉय ढूंढेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3πr²h। ज़रा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सॉरी, गलती हो गई, 2/3πr³ होगा फॉर्मूला। चलो बेटा, सारी वैल्यू रख देंगे, 2/3 × 3.14 × r कितना है, 2 का क्यूब, प्लस 1/3 × 3.14 × r कितना है, 2 का स्क्वायर, इंटू h कितना है, 2। चलो बेटा, ब्रह्मास्त्र निकालेंगे हम, हमारा ब्रह्मास्त्र। चलिए, 2 × 3.14, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, सो 50.24 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय h, 2 है तो 2, कितना आएगा 25.12 डिवाइड बाय 3। चलो 25.12 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं पहले, कितना आएगा आंसर, 8.37। अब हम क्या करेंगे, 50.24 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो कितना होगा, 16.74। सो 16.74 प्लस 8.37 कितना देगा मुझे, 25.11। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में शायद आंसर दिया होगा 25.12, बट पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा वेरिएशन आता है तो वो टॉलरेबल होता है। ठीक है, तो पूरे टॉय का वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग वॉल्यूम, है ना। सो रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे मिलेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे मिलेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, πr²h,
पाई आर स्क्वायर एच माइनस टॉय का वॉल्यूम कितना 25/11 सो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 4। सिलेंडर का हाइट कितना है 4 है ना भाई, सिलेंडर का हाइट तो 4 है। वेरी गुड। चलो ओके, दिया हुआ इक्वेशन में, ठीक है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सो 4 मिल गया माइनस 25.11। चलो 3.14 इंटू 2 इंटू अगेन 4 कितना होता है 50.24 माइनस 25.11 minus 25.11. So what is my answer? Answer is 25.13 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा रिमेनिंग वॉल्यूम भी मिल चुका है। आपके टेक्स्ट बुक में शायद 25.12 ये आंसर दिया होगा, पर जैसे कि मैंने बताया पॉइंट के बाद थोड़ा सा वेरिएशन बोर्ड्स में भी चलेगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी चल जाएगा।